नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेगूसराय की। झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा दिए जाने को लेकर भाजपा जहां इसका जबरदस्त विरोध कर रही है, वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस निर्णय का स्वागत किया है। बेगूसराय के दुलारपुर गांव में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह धार्मिक आस्था से जुड़ा है। पहले भी भोजनावकाश में शुक्रवार को प्राइवेट या सरकारी संस्थानों में अधिक समय दिया जाता है। पहले से यह परंपरा चला आया है। अगर वहां इसके लिए किसी ने मांग की है और उसे जगह दिया गया तो ये गलत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है? तो हर जगह पहले से इस तरह की व्यवस्था है। फ्राइडे को जो भोजनावकाश होता है उसमें ज़्यादा समय कई जगह स्कूल वगैरह में भी और बाकी सरकारी संस्थाओं में भी तो इस तरह की व्यवस्था है। धार्मिक आस्था है किसी की और कुछ उस तरह का कार्यक्रम एक परंपरा के रूप में लोग करते रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर भारतीय किसान संघ के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान संघ के नेता ने कहा कि भारतीय किसान संघ के द्वारा 11 अगस्त 2021 को दिए गए ज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित कराने को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र के संदर्भ में कोई भी जवाब नहीं आना निराशाजनक है। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ कृषि उत्पादों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग अपने स्थापना काल से कर रही है। इस संबंध में पिछले अगस्त महीने में अखिल भारतीय स्तर के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार से यह मांग की थी कि जितने भी कृषि उत्पादन हैं इनका लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए और केवल घोषित ही नहीं किया जाए, इसकी खरीदारी भी सुनिश्चित रूप से हो, इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। 31 अगस्त तक इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमुई के रेफरल अस्पताल लक्ष्मीपुर में महज पानी की एक बोतल को लेकर ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने सुपरवाइजर की पीट कर हत्या कर दी, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मृतक सुपरवाइजर की पहचान अरवल जिले के मेहंदिया गांव निवासी के रूप में हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। पेशेंट देख रहे हैं तो इसके बाद फिर कुछ देर के बाद शोरगुल होने लगा बाहर में, तो हम गए क्या हुआ है तो देखे कि नीचे गिरा हुआ नीचे में, उसको टांग कर हम ले गए, देख कर सुलाया तो पेशेंट को था विवश हो गया। उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट देते उसको सदर अस्पताल। गार्ड का क्या नाम बताया सर फिर से? विजय भारती हॉस्पिटल की है। वहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर का कार्य करता था हमारे कंपनी में और विगत पिछले 2 सालों से वहाँ पे कार्य करता। सुबह कॉल आया कि इसको कोई गार्ड से विजय भारती कोई करते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ पानी बोतल के लिए और उसी क्रम में हाथापाई क्रम में गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद हमको सूचना मिली कि इसका देहांत। लक्ष्मीपुर प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्र में मामला संज्ञान में आया है कि एक मुंशी और वहाँ के एक कर्मी थे, उनके बीच में पानी के बोतल को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसमें हाथापाई हुआ है और जिसमें एक व्यक्ति को अंदरूनी चोट लगी है और इलाज के क्रम में उनका निधन हो गया है। और अब बात कर लेते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। जिला में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। आए दिन व्यवसायियों से रंगदारी और हत्या की खबरें सामने आती रहती हैं। खबर गोपालगंज जिला के हथुआ मुख्य बाजार से है, जहां अपराधियों ने शिवराज बर्तन भंडार और ज्वेलर्स दुकान के मालिक विनय कुमार यादव को गोलियों से छलनी कर दिया। आनन फानन में हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
वहीं सहरसा जिले के कहरा प्रखंड में दूसरे चरण के तहत होने वाले पंचायत को लेकर 2 दिनों में कुल 263 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें मुखिया पद के लिए 27, पंचायत समिति पद के लिए 22, सरपंच पद के लिए 13, वार्ड सदस्य पद के लिए 149, कचहरी पंच के लिए 45 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं कहरा निर्वाची पदाधिकारी कुमारी तौसी ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए प्रखंड मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में 2 दिनों से नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कहरा के 12 पंचायत के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 7 से चल रही है, जो 13 तक चलेगी। इन 2 दिनों में 7 और 8 तारीख तक टोटल नामांकन हमारे यहाँ 256 हो चुका है 5 पद के लिए, और पंचायत समिति के लिए कुल 22 प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, मुखिया के लिए 27, सरपंच के लिए 13 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 149 और कचहरी पंच के लिए। मैं मुखिया पद से किया हूँ और मेरा जो उद्देश्य है यानी 20 साल बीत जाने के बाद हम लोग विकास से वंचित है और हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में अपना चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं कि जो गरीब गुरबा का विकास नहीं हुआ वहाँ तक हम विकास पहुँचाएंगे। देखिए, हम 2006 से मुखिया हैं, फिर मुखिया में ही हम किए हैं, 3 बार लगातार जीते हैं जनता के आशीर्वाद से। इस बार भी जनता हमको कह रही है लड़ने के लिए, इसलिए लड़ रहे हैं। जीत उद्देश्य यही है कि पिछले 5 वर्षों में भ्रष्टाचार जो है मुरली बसंतपुर पंचायत को जकड़ लिया, उसके खात्मे के लिए आज जो भी कैंडिडेट है 20-21 कैंडिडेट लगभग बोल रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अकेला एक व्यक्ति हूँ जो किसी के जो वर्तमान मुखिया है उसके किसी भी योजनाओं में मैंने अपना साथ नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि उनके साथ रह करके अभी जो लोग अपने आप को अलग कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वोट मांग रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों तक वही लोग उनके साथ थे। ऐसा मैंने कभी भी नहीं किया है और अनेक सारा जो भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है काम, उसको मैं पुनः करवाया हूँ। सर, मैं नवीन कुमार मिस्त्री ग्राम पंचायत दीवारी मुखिया का उम्मीदवार हूं। अभी मैं अपना नामांकन दर्ज किया हूं मुखिया प्रत्याशी से, और मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज में विकास होना चाहिए। हर आदमी तक, गरीब अमीर तक जो सरकार का लाभ हो हर नागरिक तक पहुँचना चाहिए। विकास के काम जनता आप पे भरोसा करेगी? हाँ, करेगी। क्या आप जनता के भरोसे पे कायम उतरेंगे? 8 सदस्य अभी हम नॉमिनेशन दिए हैं। अभी पूर्व में हम अभी यहाँ दीवाराम पंचायत दीवारी का मुखिया भी हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ अति पिछड़ा सीट है। उद्देश्य मेरा यही है कि चौमुखी विकास हो, गांव में ऊंच नीच जो भी लोग हैं सब एक समान रहेगा। हमारे नज़र में सब दिन एक समान था, एक समान रहेगा। विकास हमारे लिए सब एक समान है, चाहे वो बड़ी या ऊंची जाति का लोग हो या नीची जाति का लोग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारे लिए सब भाईचारा है, एक साथ मिलके एक साथ अपना जो है कदम से कदम मिलाने का हम सब दिन संघर्ष किए हैं। 2001 से लेकर 2021 तक हम राजनीतिक से इंटरेस्ट रखे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जहां हम अपना विकास नहीं किए। 12 बजे रात तक भी मेरा मोबाइल ऑन रहता है 24 घंटा, और जनता का सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जब तक जी जान रहेगा तब तक अपना पूरा योगदान रहेगा। पंचायत में कोई तरह की कोई समस्या आएगी उसके लिए हम 24 घंटा खड़ा हैं। औरंगाबाद शहर के नवाडी मोहल्ले से कुछ अपराधियों ने एक बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार बच्चा नवाडी मोहल्ला का रहने वाला है और उसका नाम ताहिर खान बताया जा रहा है। वहीं बच्चे ने सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई कि पापा हमको खुर्शीद अंकल के वहाँ पर आलू कटलेट की दुकान है, वहाँ से हम कुछ सामान लेने के लिए गए थे। तो वहाँ पर जो है तो उसको 2 आदमी बाइक से आए, और बाइक से आने के बाद एक आदमी ने इसको बुलाया और दोनों के मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था, और इसको रुमाल से सुंघा करके बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद इसको बाइक से ले गए। बेटे के कहने के मुताबिक ये सरस्वती इनके पास ये उतर करके भाग रहा था, तो सैयद नाम का लड़का जो नवाडी का रहने वाला है, उसने आवाज़ दिया कि बेटा कहाँ भाग रहे हो, चलो हम तुमको घर छोड़ देते हैं। लेकिन ये किसी की नहीं सुना,
और ये चुपचाप कलेक्ट्रेट के रास्ते से भागते हुए घर पहुंचा है करीब 4:45 बजे। खबर रोहतास जिला के शिवसागर से है, जहां शिवसागर थाना क्षेत्र के चंदनपुरा पिपरी गांव में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली युवक के बाह में लगी है। इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। घायल युवक गोल्डन कुमार चंदनपुरा पिपरा का निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। एक व्यक्ति का गोली लगा हुआ आया है करीब 10:15 पर और बाएं हाथ में गोली लगा हुआ था जी। एक्सरे भी कराया गया यहाँ पर और उचित इलाज करने के बाद उसे जो है हायर सेंटर उसे भेज दिया गया। सर कहाँ का था वो? गोल्डन कुमार नाम का है, 20 ईयर ओल्ड बॉय है। वहीं गया में जाति सर्टिफिकेट को लेकर नामांकन पर्चा में दिक्कत आई तो पड़ोस के युवती से बिना लग्न मुहूर्त के शादी कर ली। मामला गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के होरमा पंचायत के विंदौल गांव की है। राहुल नामक युवक भावी उम्मीदवार का नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचा तो जाति प्रमाण पत्र नहीं रहने से नामांकन पत्र रद्द होने से आहत होकर राहुल ने पड़ोस के दूसरे पंचायत की युवती से शादी रचा ली और दुल्हनिया को नामांकन पत्र दाखिल कर चुनाव मैदान में उतार दिया। आज कहाँ हैं आप, क्या करने के लिए आए हैं? नॉमिनेशन कराने रोड से बोलो। मुख्य पद के लिए। कौन सा काम? अच्छा होरमा पंचायत। सर वो जाति जो दांगी होता है ना सर, वो मेरा ब्लॉक से रद्द कर दिया गया था, इसीलिए हम दोनों शादी की। कैसे शादी कैसे हुआ? क्या जरूरत पड़ी शादी करने की? शादी का यही बहुत 2-3 साल पहले से जनता का मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं बहुत पहले से भी चाह रहा था कि किसी भी पद पर रहकर किसी का सेवा करूँ और अपना नाम भी हल्का कमाना है। मैं कोई चार जाने और इसलिए क्या जरूरत पड़ गई जो बिना मुहूर्त का शादी करना पड़ गया? जिसमें ये नहीं हम लोग को पता था। नीतीश सरकार ने हम लोग को रजिस्ट्री का भी वैल्यू दिया है, खतियान का वैल्यू दिया है और जहाँ पे कागजी दस्तावेज जहाँ रखे भी थे सर, दिखाए भी थे। मगर राजनीतिक में क्या होता है पूरा हम लोग को शुरू थे तो नहीं पता था सर। रद्द करवा दिया गया मेरा जाति। रद्द होने के बाद सर ऑप्शन ए मेरा ये था और बी ऑप्शन था शादी सर। बहुत पहले से ये सोच चुके थे क्योंकि राजनीतिक उन लोग खेल रहे थे तो हम लोग का भी कुछ तो सोचेंगे सर। वहीं फुलवारी शरीफ नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मियों का आरोप है कि पीएफ के नाम पर वेतन से 2400 रुपए काटे जाते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में मात्र 500 रुपए जमा किए जाते हैं। सफाई कर्मियों ने इसके लिए सीधा सीधा आरोप नगर परिषद के अधिकारियों पर लगाया है। तो जो काम करेंगे ठेकेदार भी काम करेंगे या कोई कंपनी भी काम करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।